डिस्ट्रीब्यूटर कमीशंस। अगर हम म्यूचुअल फंड बेचेंगे तो असेट मैनेजमेंट कंपनीज के तरफ से हमें कमीशन आता है। उसके प्रकार है, बेसिकली 2 तरह के कमीशन हमें मिलते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। म्यूचुअल फंड कंपनी हमें 2 तरह के कमीशन देती है। पहला होता है अप फ्रंट कमीशन और दूसरा होता है ट्रेल कमीशन। अपफ्रंट कमीशन ये वो कमीशन होता है जब इन्वेस्टर्स का पैसा म्यूचुअल फंड में पहली बार डाला जाता है, और जो अपफ्रंट कमीशन होता है हम इसे एग्जांपल के हिसाब से समझेंगे। अगर आप इन्वेस्टर हो और मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आपने 1 लाख रुपया मेरे थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया और 2% अगर कमीशन है तो 2,000 रुपया मुझे अगले महीने के मेरे कमीशन में आ जाएगा। सो 1 लाख जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर सर्टन परसेंटेज होता है अपफ्रंट कमीशन, और ये वन टाइम मिलता है। ओके। ट्रेल कमीशन जो होता है वो इसलिए होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कराना चाहिए इन्वेस्टर का, इसीलिए ट्रेल कमीशन पे किया जाता है। तो ट्रेल कमीशन जो होता है, जैसे आपने 1 लाख रुपए डाले थे, अभी उसके 5 लाख रुपया हो गए हैं, तो ट्रेल कमीशन जो रहेगा वो मुझे 5 लाख रुपए मतलब वैल्यूएशन पे मिलेगा। और कब तक मिलेगा? जब तक आप एज ए इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो। अगर आप 5 साल रुकते हो तो हर साल मुझे मिलता रहेगा सर्टन परसेंटेज। और अगर आप 15 साल, 20 साल, 25 साल, 100 साल, जितने भी समय आप रुकते हो उतने समय तक मुझे ट्रेल कमीशन आते रहेगा। ध्यान रखने वाली 2 चीज़ें हैं। अपफ्रंट कमीशन जो होता है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे मिलता है वन टाइम। ट्रेल कमीशन जो होता है वो हमें हर साल मिलता है सर्टन परसेंटेज ऑफ द वैल्यूएशन। बहुत इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन पे मिलता है। 1 लाख का 5 लाख हो गया है तो 5 लाख पे मिलेगा। 1 लाख का 50 लाख हो गया है तो 50 लाख पे मिलेगा। और ये कब तक मिलते रहेगा? जब तक इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहेगा। जितने सालों तक भी इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहेगा उतने सालों तक हर साल ट्रेल कमीशन आता रहेगा।